पवित्र मिस्सा के कुछ मतलब हैं। आइए हम इन सभी मतलबों को पुनर्जीवित प्रभु के चरणों में समर्पित करें। स्वर्गीय फादर श्रील तिग्गा की आत्मा की अनंत शांति के लिए बोधन कुजूर एवं पूरे परिवार पटेलपरा की ओर से निवेदन करते हैं। ईश्वर इस दिवंगत पुरोहित को अनंत शांति प्रदान करे। स्वर्गीय पात्री कुजूर जिनका आकस्मिक निधन 30/4/2021 को हो गया है, उसकी आत्मा को परमेश्वर अनंत शांति प्रदान करे। ये रोशन कुजूर लकड़ापारा की ओर से निवेदन करते हैं। स्वर्गीय राजन बरवा सारोडी जसपुर का निधन 6 मई को हो गया। उसकी आत्मा की अनंत शांति के लिए प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उन्हें दूतों और संतों की संगति प्रदान करे और दुखित परिवार वालों को सांत्वना प्रदान करे। मामा श्री अग्नल और मामी श्रीमती रोसलीमा तिर्की इंद्रनगर की ओर से अर्पित करती हैं। श्री बिनालियुस इक्का कोरोना संक्रमण के कारण गंभीर स्थिति में है। आइए हम प्रभु से निवेदन करें कि वह अपनी चंगाई का हाथ उनकी ओर बढ़ाए और उन्हें अच्छा स्वस्थ प्रदान करे। स्वर्गीय गुलशन गौरव कुजूर की आत्मा के अनंत शांति के लिए हम प्रार्थना करें कि ईश्वर उन्हें अनंत शांति प्रदान करे और अपने स्वर्गीय महिमा में सम्मिलित करे, उनके सभी गुनाहों को पापों को क्षमा करे। आज 9 मई इनका जन्म दिवस था। प्रभु इस दुखित माता पिता को, परिवारजनों को सांत्वना प्रदान करे। निवेदन करते हैं श्री अतनस कुजूर एवं प्रफुल्ला कुजूर पटेलपरा। आज हम उन सभी पुरोहित भाइयों को भी याद करते हैं जो अंबिकापुर धर्म प्रांत में कार्य करने के लिए अपने को पूर्ण रूप से अर्पित कर दिया, समर्पित कर दिया। और आज ही के दिन में उन्होंने अपने पुरोहित अभिषेक का दिन रखकर प्रभु में जीवन यापन करने के लिए, उसके दाखबारी में काम करने के लिए अपने आप को अर्पित कर दिया। ये है फादर आनंद प्रकाश करकेट्टा, रॉबर्ट करकेट्टा, लाल सैपोया और रुडोल्फ तिग्गा। आइए हम इनके लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर इनके साथ रहे और इनके जीवन के हमराही बनकर साथ चले और उनके दुख सुख में, हर विपत्ति में, हर कठिनाई में उन्हें सहायता प्रदान करे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों के साथ हो। मेरे प्रिय पुरोहित भाइयों, धर्म बहनें, धर्म बंधुगण, अति प्रिय माता पिता, भाइयों बहनों, आज का इस वचन हमें ईश्वरीय अद्भुत प्रेम का अनुभव करते हुए यीशु के परिपूर्ण आनंद का अनुभव कर यीशु जीवन का साक्षी बनने के लिए, उसके जीवन का साक्षी बनने के लिए निमंत्रण देती है। प्रथम पाठ में हमें बतलाया जाता है कि कैसे पेतरुस का वचन सुनते समय विश्वासियों के समुदाय पर पवित्र आत्मा का आगमन होता है, पवित्र आत्मा उन पर उतरता है और वे ईश्वरीय प्रेम से ओतप्रोत होकर आनंदित हो जाते हैं। दूसरे पाठ में योहन अपने पत्र के माध्यम से
हम प्रत्येक को प्रेम के उद्गम स्थान के बारे में अवगत कराते हैं और कहते हैं कि प्रेम ईश्वर से ही उत्पन्न होता है। प्रेम का उद्गम स्थान ईश्वर ही है और उसी ने हमें, पिता ईश्वर ने हमें यीशु के द्वारा पहले प्यार किया। सुसमाचार में यीशु पिता ईश्वर के इस प्रेम के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हम कमजोर, अयोग्य मानव को ही चुनते हैं। आइए आज हम अपने इस बड़ी जिम्मेदारी एवं उत्तरदायित्व को समझें और अपने बुलावे के अनुरूप योग्य आचरण करने का भरसक प्रयत्न करें। अपने सभी कमजोरियों के लिए, लापरवाहियों के लिए, कमियों के लिए सारे हृदय से पछताएं और क्षमा याचना करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। लीजिए गाना क्रमांक A60। हे
है जो डाला, पवित्र आत्मा बना उसका उजाला। प्रभु तेरी अब है करती सारी दुनिया में कलीसिया। महिमा तुझे महिमा हो, तू राजेश्वर विराजमान, स्वर्ग के ऊंचे सिंहासन पर। महिमा तुझे महिमा हो। यीशु देहधारी है भगवान, यीशु देहधारी है भगवान। तू अकेला है जगमुक्ति दाता, तू अकेला है जीवन दाता। प्रभु यीशु पवित्र आत्मा संग पिता की महिमा में आमीन। महिमा तुझे महिमा हो, तू राजेश्वर विराजमान, स्वर्ग के ऊंचे सिंहासन पर। महिमा तुझे महिमा हो। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, ऐसी कृपा दे कि हम पुनर्जीवित प्रभु के आदर में यह दिन बड़ी श्रद्धा और भक्ति से बिताएं। आज हम जिस पवित्र संस्कार के स्मरण कर रहे हैं, उसके अनुसार योग्य आचरण भी करते रहें। आज हम स्वर्गीय श्री ऋतिज्ञा, स्वर्गीय पैतृक कुजूर, स्वर्गीय राजन एक्का, स्वर्गीय गुलशन गौरव कुजूर की आत्मा को तेरे हाथों समर्पित करते हैं। तू उन्हें अपने राज्य में स्वीकार कर, उनके सारे दोष गुनाह माफ कर, दूतों व संतों की संगति प्रदान कर। श्री बनान्यूस एक्का जो कोरोना संक्रमित हैं, तू उन्हें चंगाई का वरदान प्रदान कर। क्रिस्टीना तिग्गा बिशुनपुर जो कोविड-19 पाई गई है, प्रभु ईश्वर तू उन्हें अपने चंगाई का हाथ से स्पर्श कर, और तथा जुस्टीना को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर। आज के दिन में तेरे दाखबारी में काम करने के लिए उदार पुरोहित जिन्होंने अपने आप को समर्पित किया, प्रभु तू उन्हें अपने संरक्षण में सुरक्षित रख। फादर आनंद प्रकाश करकेट्टा, रॉबर्ट करकेट्टा, लाल साहब पोया, रुडोल्फ तिग्गा के जीवन के हमराही बनकर उनके साथ चलने की कृपा कर। उन्हें हर दुख सुख में तेरी संरक्षणता मिले और तुझी में अपना आनंद का अनुभव करते रहें। हम यह प्रार्थना करते हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पास्का का छठा इतवार। पहला पाठ। प्रेरित चरित
पाठ का मूल वाक्य है, गैर यहूदियों को पवित्र आत्मा का वरदान मिला है। जब पेतरुस करनेलियुस के यहाँ आया तो करनेलियुस उससे मिला और उसने पेतरुस के चरणों पर गिरकर उसे प्रणाम किया। किंतु पेतरुस ने उसे यह कहते हुए उठाया, खड़े हो जाइए, मैं भी तो मनुष्य हूँ। तब पेतरुस वहाँ के लोगों से यह कहने लगा, मैं अब अच्छी तरह से समझ गया हूँ कि ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। किसी भी राष्ट्र का मनुष्य क्यों ना हो, यदि वह ईश्वर पर श्रद्धा रखकर धर्माचरण करता है तो वह ईश्वर का कृपा पात्र बन जाता है। पेतरुस बोल ही रहा था कि पवित्र आत्मा सब सुनने वालों पर उतरा। पेतरुस के साथ आए हुए यहूदी विश्वासी यह देखकर चकित रह गए कि गैर यहूदियों को भी पवित्र आत्मा का वरदान मिला है, क्योंकि वे गैर यहूदियों को भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते और ईश्वर की स्तुति करते सुन रहे थे। तब पेतरुस ने कहा, इन लोगों को हमारे ही समान पवित्र आत्मा का वरदान मिला है, तो क्या कोई इन्हें बपतिस्मा का जल देने से इनकार कर सकता है? और उसने इन्हें यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा देने का आदेश दिया। तब वे पेतरुस से यह कहकर अनुरोध करने लगे, आप कुछ दिन हमारे यहाँ ठहरिए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य अल्लेलुया हालेलुया। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अद्भुत कार्य किए हैं। उसके दाहिने हाथ और उसकी पवित्र भुजा ने हमारा उद्धार किया है। अनुवाक्य हालेलुया। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया और सभी राष्ट्रों को अपना न्याय दिखाया है। उसने अपनी प्रतिज्ञा का ध्यान रखकर इस्राएल के घराने की सुध ली है। अनुवाक्य हालेलुया। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। समस्त पृथ्वी आनंद मनाए और ईश्वर की स्तुति करे। अनुवाक्य हालेलुया। दूसरा पाठ, संत योहन का पहला पत्र। पाठ का मूल वाक्य है, ईश्वर प्रेम है। प्रिय भाइयों, हम एक दूसरे को प्यार करें, क्योंकि प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है। जो प्यार करता है वह ईश्वर की संतान है और ईश्वर को जानता है। जो प्यार नहीं करता वह ईश्वर को नहीं जानता, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। ईश्वर हमको प्यार करता है या इससे प्रकट हुआ है कि ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को संसार में भेजा, जिससे हम उसके द्वारा जीवन प्राप्त करें। ईश्वर के प्रेम की पहचान इसमें है कि पहले हमने ईश्वर को नहीं बल्कि ईश्वर ने हमको प्यार किया है और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को जय घोष। अल्लेलुया अल्लेलुया। प्रभु कहते हैं, यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा। मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। अल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो।
और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 15 वचन संख्या 9 से 17 तक। अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित करने से बड़ा किसी का प्रेम नहीं। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, पिता ने जैसे मुझे प्यार किया है वैसे मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है। तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। मैंने भी अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया है और उसके प्रेम में दृढ़ बना रहता हूँ। मैंने तुम लोगों से ये बातें कही है जिससे तुम मेरे आनंद के भागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। यह मेरी आज्ञा है, मैंने जैसे तुम लोगों को प्यार किया है वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित करने से बड़ा किसी का प्रेम नहीं। यदि तुम लोग मेरी आज्ञाओं का पालन करते हो तो मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें सेवक नहीं कहूँगा। सेवक नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करने वाला है। मैंने तुम्हें मित्र कहा है क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना है वह सब तुम्हें बता दिया है। तुमने मुझे नहीं चुना है बल्कि मैंने तुम्हें चुना और नियुक्त किया है जिससे तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। तब तुम मेरा नाम लेकर पिता से जो कुछ मांगोगे वह तुम्हें वही प्रदान करेगा। मैं तुम लोगों को यह आज्ञा देता हूँ, एक दूसरे को प्यार करो। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रीस्त तेरी स्तुति हो। मेरे अति प्रिय पुरोहित भाइयों, धर्म बहनें, धर्म बंधुगण, प्रिय माता पिताओं, भाइयों एवं बहनों, आइए हम कुछ देर आज के सुसमाचार के 3 मुख्य वाक्य पर मनन चिंतन करें। 3 कैचिंग सेंटेंस पर चिंतन करें। इसमें बहुत सारे वाक्य हो सकते हैं, लेकिन मुझे जो प्रभावित किए 3 वाक्य उन्हीं के बारे में साथ में मनन चिंतन करना चाहूँगा। पहला वाक्य है, तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। और दूसरा वाक्य है, तुम मेरे मित्र हो। तुम मेरे मित्र हो। और तीसरा वाक्य इसी सुसमाचार से है, मैंने तुम्हें चुना है। मैंने तुम्हें चुना है। प्रिय माता पिता, भाई बहनों, हमारा आनंद कैसे परिपूर्ण हो सकता है, इसका उपाय खुद यीशु हमें बताते हैं आज के सुसमाचार में, और कहते हैं, तुम मेरे आनंद के भागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो जाएगा। तुम मेरे आनंद के भागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो जाएगा। प्रश्न उठता है कि हम प्रभु के आनंद के भागी कैसे बन सकते हैं? कैसे बन सकते हैं? यीशु इसका भी उपाय हमें बताते हैं इसी सुसमाचार में, और कहते हैं, तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो जिस तरह मैं भी पिता के प्रेम में दृढ़ बना रहता हूं।
जब तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे, जिस तरह कि मैं पिता के प्रेम में दृढ़ बना रहता हूं, तब तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो जाएगा। इसका अर्थ यह भी निकलता है, प्रिय माता पिता भाई बहनों, जिस तरह पिता ने यीशु को प्यार किया, उसी तरह यीशु ने हमें प्यार किया। जिस तरह पिता ने यीशु को प्यार किया, उसी तरह यीशु ने हमें प्यार किया। और जब हम यीशु के समान अपने पड़ोसियों को प्यार करते हैं, जब हम यीशु के समान अपने पड़ोसियों से प्रेम करते हैं और इस जीवन को जीने में सफल होते हैं, तो हमारा आनंद परिपूर्ण होता है, हमारा आनंद परिपूर्ण हो जाता है। वास्तव में यीशु को अपने जीवन काल में पिता ईश्वर के अनन्य प्रेम का, उसके अद्भुत दुलार का अनुभव प्राप्त हुआ था, क्योंकि वह पिता का एकमात्र बेटा था। वह पिता ईश्वर का इकलौता पुत्र था, जैसे कि संत मत्ती अध्याय 3 पद संख्या 17 में कहते हैं, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूं। यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूं। और पिता यीशु के प्रति पिता के अपार प्यार का रहस्य क्या था, इससे भी यीशु हमें खुद बताते हैं। कहते हैं कि पिता मुझसे इसलिए प्यार करता है, पिता मुझे इसलिए प्यार करता है क्योंकि मैं अपना जीवन अर्पित करता हूं, क्योंकि मैं अपना जीवन अर्पित करता हूं और बाद में उससे फिर ग्रहण करूंगा। संत यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 17। प्रिय माता पिता भाइयों बहनों, पिता एवं पुत्र के बीच का यह प्रेम संबंध एक उच्च कोटि का संबंध है, यह एक अव्वल दर्जे का संबंध है, यह एक अव्वल दर्जे के प्रेम की पराकाष्ठा को प्रदर्शित करता है, जिससे शब्दों में व्यक्त कर पाना बहुत कठिन है। इस संबंध के बारे में संत अगुस्टीन जो कलीसिया के डॉक्टर हैं, अपने अनुभव के अनुसार कहते हैं, इट इज इनएक्सप्रेसिबली मार्वलस एंड मार्वलसली इनएक्सप्रेसिबल। कुछ कठिन लगता है। इट इज इनएक्सप्रेसिबली मार्वलस एंड मार्वलसली इनएक्सप्रेसिबल। हम कह सकते हैं यह अकथनीय चमत्कार है और यह चमत्कारिक अवर्णनीय है, इसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है। यीशु पिता के इसी अद्भुत, इसी अकथनीय एवं अवर्णनीय प्रेम को हमें बांटते हैं, हम मानव को बांटते हैं। यह हमें बांटते हैं, वह हम सृष्ट प्राणियों को अपने समकक्ष का दर्जा देकर बांटते हैं, वह हम मनुष्यों को सम्मानित करते हैं, अपने समान का दर्जा देकर। और आज के सुसमाचार में इसीलिए वो कहते हैं कि तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे मित्र हो, सेवक नहीं। मैंने पिता से जो कुछ सुना वो सब तुम्हें बता दिया है, जिससे तुम संसार में मेरे द्वारा किए गए कामों को जारी रख सको, तुम इस संसार में मेरे बारे में साक्षी दे सको, मेरा साक्षी बन सको। प्रिय भाई बहनों,
यीशु हमें अपने मिशन काम जारी रखने के लिए, अपने वचन का प्रसार और प्रचार करने के लिए, अपने जीवन का साक्षी बनने के लिए कुछ उदार एवं हृदय के साफ व्यक्तियों को, अयोग्य एवं कमजोर भी व्यक्तियों को भी, अर्थात हम मनुष्यों के बीच में से ही चुनते हैं। और इसलिए कहते हैं, मैंने तुम्हें चुना है, तुमने मुझे नहीं चुना है, बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। हमारे बीच से चुने हुए हमारे ही बेटे बेटियां जो मानवीय कमजोरियों से भरे हुए होते हैं, अपने जीवन के रास्ते में गिरते उठते आगे बढ़ते हैं। अपने बुलाहटीय जीवन में उन्हें भी गुण अवगुण, अच्छाई बुराइयां, कठिनाइयों और मुसीबतों एवं प्रलोभनों का सामना करना पड़ता है। इनसे भी जीवन में कभी कभी चूक हो जाती है तथा इनसे भी कभी कभी गलती हो जाती है। ये भी कभी कभी पाप के प्रलोभन में पड़ जाते हैं और गलती कर जाते हैं। परंतु याद रखें, ये भी मानव ही हैं, हमारे ही बेटे और बेटियां हैं, लेकिन यीशु ने इन्हें चुना है। यीशु ने इन्हें चुना है अपने मिशन काम को आगे बढ़ाने के लिए। यीशु ने इन्हें चुना है अपने अनन्य और अद्भुत अकथनीय प्रेम का साक्षी बनने के लिए। अतः प्रिय माता पिता, भाइयों बहनों, आइए हम आज हमारे परिवार में, हर एक के परिवार में इन चुने हुए बेटे बेटियों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें, जिससे ये जीवन पर्यंत पुनर्जीवित प्रभु प्रेम के साक्षी बने रहें। ईश्वर हम प्रत्येक को अपने आशीष और कृपा बरसाए। पीड़ितों का धर्मसार, सृजना, स्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और सिकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा, कुंवारी मरिया से जन्म लिया, पोंतुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया और गाड़ा गया, लिम्बू समुद्रा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, स्वर्ग पर गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की दैन और बैठा है, वहाँ से जिंदों मुर्दों का विचार करने का आवेगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों के क्षमा, एक फिर जुटना और जीवन पर मैं विश्वास करता हूँ। आमीन। लीजिए गाना क्रमांक E67 E67।
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हम लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। हे प्रभु, इन बलिदान के साथ हमारी प्रार्थना भी तेरे सम्मुख पहुंचे। हम तेरी कृपा द्वारा विकसित हो जाएं और तेरे इस महान संस्कार के अनुसार जीवन बिताएं। आज हमारा निवेदन है, स्वर्गीय फादर श्रील तिग्गा, स्वर्गीय पात्री खुजूर, स्वर्गीय रजत बरवा, स्वर्गीय गुलशन गौरव की आत्मा को ग्रहण कर, साथ ही साथ श्री बिना लियोस एक्का जुस्टिना तिग्गा को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कर, और साथ ही साथ हमारे पुरोहित भाइयों को जिनको तूने आज अपने दागबारी में काम करने के लिए बुलाया, फादर आनंद प्रकाश किरकेट्टा, फादर रॉबर्ट किरकेट्टा, फादर लाल साइपोया और रुडोल्फ तिग्गा को अपनी संरक्षणता में ले ले और इस रोटी और दाखरस के रूप में ग्रहण करने की कृपा कर। हमें यह वर दे हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाए, हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वदा और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें, जब ख्रिस्त हमारे में पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। क्योंकि पुरानी पत्ती नष्ट होने के साथ पतित विश्व का निर्माण हुआ और ख्रिस्त में हमें जीवन की पूर्णता प्राप्त हुई है। इसीलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लासित होते और स्वर्गीय शक्तियां दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरा महिमा बखान करती है। लीजिए गाना क्रमांक A18। Amen.
हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे। ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे सदपिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस पिंच और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक सेविकाओं की सुधि ले, विशेषकर फादर सिरिल तिग्गा, पैट्रिक कुजूर, राजन बरवा, गुलशन गौरव कुजूर, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, उन्हें यह वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र के मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करे। हे प्रभु, हमारे उन सभी भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में फूलों से दार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कह सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आइए हम सब मिलकर पिता ईश्वर, पुत्र ईश्वर, पवित्र आत्मा ईश्वर का गुणगान गाएं और आज के हमारे सभी मतलबों को पिता ईश्वर के लिए समर्पित करें। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है।
हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखलाया है। लीजिए गाना क्रमांक A14 A14। तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। तूने अपने प्रेरितों से कहा है मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उससे कृपा पूर्वक शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। लीजिए गाना क्रमांक A25 A25। Oh
हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, जीवंत ईश्वर के पुत्र, तूने परमपिता की इच्छा के अनुसार पवित्र आत्मा के सहयोग से अपनी मृत्यु द्वारा संसार को नव जीवन प्रदान किया है। अपने इस पावन शरीर तथा रक्त के द्वारा हमारे अपराध क्षमा कर हमें हर बुराई से बचा। हम सदा तेरी आज्ञाओं का पालन करते रहें और तुझसे कभी अलग ना हो जाए। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने की इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाए। लीजिए गाना क्रमांक F71।
सूचनाएं। अगले सप्ताह 14 मई से 22 मई तक पेंतेकोस्त महोत्सव की तैयारी में ऑनलाइन नौवीना प्रार्थना संचालित की जाएगी। संध्या समय 6 बजे से 6:30 बजे तक इसे फेसबुक में समय पर देख पाएंगे और यूट्यूब में कुछ अवधि अंतराल उसे देख करके गंभीर ख्रिस्तीय इसे अगर उसी समय नहीं अटेंड कर पाते हैं तो दूसरे दिन भी यूट्यूब में जाकर इसको अटेंड कर सकते हैं। ख्रिस्तीय सांस्कृतिक विवाह की तैयारी के लिए जो कार्यक्रम शादी शिक्षा का सामान्य काल में आयोजन होता है, लॉकडाउन की अवधि में समय बीत ना जाए या समय में गड़बड़ी ना हो, इसलिए यूट्यूब में इसके लिए व्यवस्था की गई है। आप यूट्यूब में जाकर अंबिकापुर डायसिस खोलें और उसमें कुछ ऑप्शंस आते हैं, तो प्ले लिस्ट को दबाएंगे। आपके लिए कुछ कार्यक्रम व्यू में आएगा, उसमें मैरिज प्रिपरेशन कोर्स या ख्रिस्तीय विवाह की तैयारी वो हेडिंग मिलेगा। उसमें जाने से आपको कार्यक्रम पूरा दिखाया जाएगा। उसको एक एक करके लगभग 20 सेशंस हैं, उसे किस तरह अटेंड करना है अलग से निर्देश जारी किया गया है। अगर कोई संबंधित इसके प्रतिभागी हैं तो अपनी पल्ली के पल्ली पुरोहित से अगर निर्देश जारी नहीं हो पाया है, आपको निर्देश नहीं मिला है, गाइडलाइंस किस तरह से इसका उपयोग करना है, तो अपने पल्ली पुरोहित से इसकी जानकारी लें। कोरोना लॉकडाउन की अवधि में कृपया किसी भी कार्यक्रम में जिसके लिए अनुमति मिल सकती है, शासकीय गाइडलाइंस का पालन करते हुए ही कार्यक्रम संपन्न करें। जिस तरह कोरोना संक्रमण की स्थिति विकराल है, सभी को सावधानी बरतने की अति आवश्यकता है। पल्ली पुरोहित और जो भी सुन रहे हैं, जिनकी शादी लगभग तय हो रही है, वचनदात यदि नहीं हो पाया है तो वचनदात करा सकते हैं। और पुकार के लिए ऑनलाइन व्यवस्था है। पल्ली पुरोहित ऑनलाइन पुकार के लिए आवश्यक जो डिटेल्स हैं समय पर भेजने का कष्ट करें। शादी का प्रथम पुकार आलोक कुजूर, स्वर्गीय विक्रम और अंजेला का बेटा इंदिरा नगर अंबिकापुर पल्ली, और आरती एक्का आनंद और सोना मनी की बेटी अमगांव अंबिकापुर पल्ली।
सुजीत प्रताप तिर्की, प्रकाश और शांति मणि का बेटा बीच पारा अंबिकापुर पल्ली और पुष्पा एक्का, रूप साय और आशापति की बेटी शिवपुर ढाब पल्ली। अजीत किंडो कैला और उर्सेला का बेटा धोबा गच्छार जमदारा पारिश और कुमारी सेवंती खलखो, श्री नंदराम और त्यूशिला की बेटी सड़क पारा पारिश बिनिया। इन पुकार से संबंधित इन वर वधू को लेकर जो भी रोक टोक संबंधी जानकारी किसी को हो तो समय पर संबंधित पल्ली पुरोहित को सूचित करने का कष्ट करें। धन्यवाद। हम प्रार्थना करें। हे सशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, क्रीत के पुनरुत्थान द्वारा तू हमें अनंत जीवन के पथ पर अग्रसर करता है। या पास का संस्कार हमारे जीवन में प्रचुर फल उत्पन्न करे और यह मुक्तिदायी भोजन हमारे हृदयों में साहस का संचार करे। इसी मुक्ति भोजन से तृप्त होकर आज हम स्वर्गीय फादर सिरिल तिग्गा, स्वर्गीय पत्रिक कुजूर, स्वर्गीय रजत बरवा, स्वर्गीय गुलशन गौरव की आत्मा को तेरे हाथों में सौंपते हैं और उनके अनंत शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। साथ ही जुस्टीना तिग्गा, बिनासियुस एक्का के अच्छे स्वास्थ्य लाभ के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं। तो प्रभु आज फादर आनंद प्रकाश करकेटा, फादर रॉबर्ट एक्का, फादर लाल साहब पोया और उडोल तिग्गा के जीवन में आकर उनके साथ रहने की कृपा कर, उन्हें अपने आशीष से आशीषित कर और उनके फल को और उनके काम को फलदायी बनाने की कृपा कर। हम यह प्रार्थना करते अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ।